फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं उठ गई हूँ और अपने बेटे के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। मैंगो शेक बना रही हूँ। सबके लिए एक खट्टा बना दूँगी, अपना फ्रीज में रख दूँगी और मेरा बेटा पी के चले जाएगा अपना। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं सूखे आलू और मटर। बॉईल किए हुए आलू थे और सबसे पहले कराऊँगी मैं अपने बेटे को नाश्ता। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और दोपहर का 1:05 हो रहा है और मैं ना सुबह सारा काम करने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी उठी हूँ मैं जस्ट। और अब मैं बना रही हूँ दिन का खाना, लंच। और नींद नहीं आई मेरे को, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, पूरी रात भर मेरे को नींद नहीं आई। और रात को तो एसी चल रहा था, लेकिन कल क्या हुआ कि मुझे ना, जहाँ पे नेगी जी सोते हैं उस तरफ को सोना पड़ा। नेगी जी ने बोला कि नहीं, उधर को मैं सो रहा हूँ। और मुझे ना विंडो की तरफ बिल्कुल भी नींद नहीं आती और बीच में ऋषि सोता है, तो ऋषि ना बार बार इधर को आ जा रहा था। और विंडो की तरफ पता नहीं मुझे क्यों नींद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि विंडो से ना उजाला होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे ही देख रहा है। तो मुझे ना रात भर नींद नहीं आई। तो आज मैंने काम फटाफट किया। मैंने कहा पहले मैं एक नींद लूँगी, नहीं तो मेरा सर दर्द हो जाएगा। और अभी मैं सो रही थी तो अभी उस कमरे में गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। मैंने एसी नहीं चलाई थी। मैंने कहा कहाँ सुबह सुबह एसी चलाऊँ। तो नींद आई है शायद, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है नहीं आई है। और अब ना मेरा आँखें अजीब सी हो रही है। तो चलिए अब मैं लंच की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 2 बजे ऋषि आ जाएगा। तो बनाती हूँ मैं दाल चावल, और जल्दी बनने वाले दाल चावल बनाऊँगी मैं आज, और आपको भी दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए उत्तराखंड की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ और दिन का टाइम है दोपहर का। सबसे पहले मैंने जो धोए हुए बर्तन थे मेरे सुबह के, वो मैंने जगह पे लगाए। उसके बाद मैं दाल रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा डेली का काम यही रहता है, जो मॉर्निंग में मेरे बर्तन धुलते हैं वो मैं दोपहर में पहले आके लगाती हूँ और उसके बाद दिन के लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल चावल यूनिक ट्रिक से बना रही हूँ। ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। इस तरह से ना आप बहुत कम टाइम में खाना बना सकते हैं और गैस भी कम लगेगी, बर्तन भी कम होंगे और टाइम की भी बचत होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें ना बिल्कुल अलग अलग बनते हैं। दाल और चावल इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो मैंने दाल को धो के कुकर में डाल दिया, उसमें एक टमाटर काट दिया है। नमक, मिर्च, हल्दी, जो कुछ भी है सब मैं अभी डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो ये सब बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी डाल देती हूँ। और कभी कभी मैं सिर्फ नमक ही डालती हूँ, बाकी चीज़ें बाद में डालती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। चावल मैंने 1 कटोरी ले रखी थी, तो इस लोटे में 2 कटोरी के बराबर या 2.5 कटोरी के बराबर चावल आ जाते हैं। तो चावल मैंने अच्छे से धो दिए थे, 1 कटोरी छोटी कटोरी से चावल। और फिर मैंने एक ही कटोरी के बराबर पानी इसमें ऐड कर दिया है और ऊपर से इस तरह से प्लेट वाला ढक्कन लगा दिया है और गैस को ऑन कर लूँगी। तो मीडियम आंच में हमें इस पे 2 सीटी निकालनी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं कुकर का ढक्कन लगा लूँगी। मीडियम आंच में 2 सीटी लगानी है और हमारे दाल और चावल दोनों अलग अलग बन जाएंगे। टाइम भी कम लगेगा, बर्तन भी कम होंगे, और बहुत अच्छी ट्रिक है। जब मैं और रेसी रहते हैं तो हम इतने ही चावल खाते हैं, बल्कि उसमें भी बच जाते हैं। तो मैं यही ट्रिक यूज़ करती हूँ, और जब मुझे कहीं बाहर जाना हो, जल्दी हो, तब भी मैं यही ट्रिक यूज़ करती हूँ। तो बताती हूँ आपको ये बनने के बाद। तो सीटी लग जाएगी तो उसके बाद ठंडा हो जाएगा, तब बताऊँगी आपको। बात बताएं
के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर लिया था और कुकर जब तक ठंडा हो रहा था, जब तक उसकी सीटी निकल रही थी, तब तक मैंने एक प्याज काट के रख दिया, उसमें एक हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ और हरा धनिया को रफली चॉप कर दूँगी। तो फ्रेंड्स तब तक ये तैयारी कर रही थी मैं। और मैंने ना मक्खन बनाया था कल, तो वो अच्छे से बना नहीं, तो मैंने फ्रिज में रख दिया और देखिए कैसे जम गया हुआ। तो मैंने बाहर निकाल दिया कि ताकि गर्म होके वो फिर से मेल्ट हो जाए और फिर मैं मक्खन कर लूँ। तो ये देखिए कुकर का ढक्कन मैंने खोला और इसके ना ऊपर ढक्कन में थोड़ा सा पानी आ जाता है, तो वो कोई बात नहीं, वो अंदर नहीं जाता है। और ये देखिए हमारे चावल कितने अच्छे बने हैं, इसमें एक भी दाल का तिनका नहीं गया है और दाल भी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। ये देखिए बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। तो इस तरह से ना आप एक ही सीटी में, एक सीटी में भी बन जाती है वैसे, लेकिन मैं 2 सीटी बनाती हूँ क्योंकि मैं ना दाल, मुझे खड़ी खड़ी दाल पसंद नहीं है, बिल्कुल जैसे मेल्ट हो जाती है ना वो वाली दाल मुझे पसंद है। वैसे तो अरहर की दाल मुझे कम पसंद है, बट मैं जब भी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ। अब मैं ये तड़का वाला पैन ले लिया, उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और जीरा डाल दिया है। और जब जीरा क्रैकल हो जाएगा तो मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी, ये देखिए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और हरी मिर्च, और एक ना लाल सूखी मिर्च का तड़का लगाना मैं भूल गई थी, वो भी मैं डाल रही हूँ। जब भी मैं अरहर की दाल बनाती हूँ, कढ़ी बनाती हूँ, तो लाल सूखी मिर्च का तड़का ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए अब मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया है और अब मैं इसको चम्मच की हेल्प से ना ऐसे चला लूँगी, क्योंकि हम ऑयल ज़्यादा नहीं खाते, बहुत कम ऑयल डालती हूँ मैं सब्जी में। तो इस तरह से ना प्याज अच्छे से पक जाए तो मैं चम्मच से इस तरह से घुमा लूँगी उसे। और 2 आदमियों के लिए कितनी ही दाल बनती है, थोड़ी सी, तो उसमें कितना ही तेल डाल लेंगे हम। तो ये देखिए प्याज अच्छे से पक जाए, इस वजह से मैं बार बार ना चम्मच से चला रही थी। और इस तरह से हम तड़का लगा लेंगे, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से तड़का लगा के ना एक अलग ही दाल का मतलब जो होता है ना लुक ही अलग आ जाता है। और बहुत कम टाइम में बनने वाले दाल चावल रेसिपी है ये। इसके साथ चाहे तो आप आलू मतलब चोखा बनाना चाहते हो तो आलू भी रख सकते हैं साइड में, वो भी साथ में ही हो जाएंगे। और ये देखिए ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया है और हमारी टेस्टी सी दाल बन के रेडी हो गई है, साथ में चावल भी बन के रेडी हो गई है। और 30 मिनट से भी कम टाइम लगता है इस तरह से अगर दाल चावल बनाओ तो फ्रेंड्स मुझे ना खाना बनाने में बिल्कुल भी वो नहीं होती। और दाल का देखिए आप थिकनेस देखिए और लुक देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स मुझे खाना बनाने में ना मेरे को बिल्कुल भी आलस नहीं आता, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। तो ये देखिए मेरे चावल बन के रेडी है और यहाँ पे रेसी भी आ गया था, तो ये मैंने ना आज थोड़ा सा सोचा डिफरेंट टाइप में वो करूँ। तो रेसी तो सिर्फ दाल चावल खाता है और कुछ नहीं खाता है, ना तो उसको सैलेड पसंद है ना अचार पसंद है। लेकिन मुझे ना बिना अचार के ये येलो वाली दाल तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं अपने लिए अचार निकालूंगी, आज मार्केट वाला ही अचार निकाल रही हूँ। अदरवाइज़ मैं अपना बनाया हुआ खाती हूँ। और यहाँ पे मैं खीरा लगा रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको लुक भी दे देती हूँ अच्छा सा कि देखने में लगे। हाँ, तो आप बताइएगा आपको मेरी ये ट्रिक दाल चावल बनाने की कैसी लगी। मैं तो अक्सर इस तरह से बनाती हूँ, हफ्ता में 1 या 2 दिन तो बन ही जाता है ऐसे। जब भी मैं अरहर की दाल बनाती हूँ ना और 2 जने रहते हैं हम, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। जब नेगी जी रहते हैं तब थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो तब नहीं बनाती हूँ मैं ऐसा। तो ये देखिए मेरी थाली रेडी हो गई और ये भी था रेडी हो गई। फिर अब मैं नहीं ले जाऊँ रूम में, इसलिए ले रही हूँ दिन में नहीं खाएंगे हम। आप बोलोगे भी खा रहे हैं, नीचे नीचे खाएंगे क्योंकि एसी चल रहा था ना, तो थोड़ा ठंड रहता है। उसके बाद इधर शाम की क्लिप है, यहाँ पे एसी चला गया था ट्यूशन। और ये देखिए के और अब मैं ना इसको कढ़ाई में रख रही हूँ और देर आधा इसको फ्री और उसके मेल्ट करूँगी, के बाद बनाऊंगी घी इसका। और आप देख सकते हैं जितनी मेरी मलाई रहती है ना, उस उतना ही या उससे ज़्यादा कभी कभी मलाई का घी बनता है, मतलब मक्खन बनता है। तो मैं कभी कभी ना इसी तरह से गरम गरम रोटी में फ्रेश मक्खन खाने के लिए भी दे देती हूँ नेगी जी को, रेसी को।
और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ब्रेड के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने मक्खन जो निकाला ना, उसे एक पानी से और धो लूँगी मैं। और जो ये इसका पानी निकलता है ना फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे पौधों में डाल सकते हैं, चाहे तो एक दिन इसको बाहर रखिए, आजकल जैसे गर्मी है तो ये हल्का सा खट्टा हो जाता है, फिर इसकी आप कढ़ी बना सकते हैं। या आप ढोकला वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, जैसे लस्सी का इस्तेमाल करते हैं ना हम मट्ठे का, वैसे ही ये भी काम में आता है। तो मैं तो इसकी लस्सी बनाती हूँ, सॉरी, मैं तो इसकी कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कढ़ी बहुत लगती है। तो आज तो ना इतना ज़्यादा निकला नहीं, तो पानी पानी सा ही निकल रखा, तो पता नहीं, क्या पता मैं नहीं बनाऊं। और ये आड़ू ना हमारे दूसरे घर में लग रखे हैं, और ये देखिए चिड़िया खा रही है इनको, कितना बड़ा चोंच मार रखा है। और मैंने एक दो काट के खाए तो खट्टे से हो रहे थे, तो मैंने नेगी जी को बोला इनकी लौंजी बनाऊंगी, जैसे आम की लौंजी बनती है ना, वैसे ही खट्टी मीठी। तो नेगी जी ने बोला ठीक है, तो कल हो सकता है बनाऊं। और यहाँ पे ये तोरी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये तोरी। तो इस तरह से मैंने तोरी अच्छे से धो ली थी, और उसके बाद ये छिक्कल भी ना मैं सब्जी में ही डालूंगी। इसके रेसे ना, जो ये रेसे निकल रहे हैं ना, इनको अलग निकाल लूँगी। तो इस तरह से आप ये तोरी की सब्ज़ी कभी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी होती है। मतलब ये जो छिक्कल निकलते हैं ना, वो भी सब्जी में ही डालने हैं। और ये बिना टमाटर के बनती है ये सब्ज़ी, प्याज डाल लीजिएगा खूब सारा, लहसुन, और तब बनाएगा, बहुत अच्छी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ आपको आगे। भोले भाले भोले भाले लोग यहाँ के अतिथि का सम्मान करें, जो निर्मल निश्चल प्रेम सभी पर बरसाए भरपूर यहाँ वो। प्यार से भरी मीठी बोली कोई भुला ना पाए। तो फ्रेंड्स, ये शाम का 5 बजे का टाइम होगा, मैंने आड़ू भी धो के रख लिया था, हमारे यहाँ आड़ू भी बोलते हैं। और शाम के लिए सब्जी भी काट के रख ली थी तोरी की। और ये ना वाटरमेलन कट कर रही थी, यहाँ पे ये नेगी जी लेके आए थे कल दिन में, और इसमें ना कट लगवा रखा था उन्होंने। तो मैंने थोड़ी देर इसको बाल्टी में रखा था पानी में, कि उसके बाद इसको ना फ्रीज में रख दूंगी। लेकिन रात को मैं भूल गई इसको फ्रीज में रखना, और ये बाल्टी में ही रहने दिया। नेगी जी ने बोला कि मैंने देखा था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं रखा, मैं सोची आप बोलोगे कि क्यों रखा। तो इसके अंदर ना पानी चला गया था, तो ये बेकार सा हो गया था। मतलब अच्छा हो रहा था, लेकिन बीच का थोड़ा सा बेकार हो रहा था, तो हमने फिर नहीं खाया ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा ही खाया। और एक टुकड़ा और रह रखा है फ्रिज में। तो बस यही मेरा काम रहता है शाम का। फ्रेंड्स, अभी ना शाम की 7 बज रही है, और नेगी जी का फ़ोन आया था, अभी नेगी जी भी आ गए हैं कॉलोनी में ही। तो और ऋषि कर रहा है पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, अब मैं भी डिनर की तैयारी करती हूँ, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये सुबह से चलता आ रहा है। अगर सुबह से लेके शाम तक का ब्लॉग बनाती हूँ तो बहुत लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।